पिछले 4 दशक से 40 साल से दिल्ली के सभी होटल, रेस्टोरेंट, गेस्ट हाउस, ऑडिटोरियम, स्विमिंग पूल और सभी मनोरंजन स्थल पे चलाने के लिए लगभग 2-3 जगह से उनको लाइसेंस लेने पड़ते थे। और इसमें एक स्थानीय निकाय से, पुलिस से, फिर फायर से, इस तरह के अलग अलग बॉडी से उनको अपनी एनओसी, लाइसेंस इत्यादि लेने पड़ते थे। और ये डबलिंग जो थी बिना कारण के ही पूरे सिस्टम को डिले करती थी। दोहराव था हर जगह। पहले आप लोकल बॉडी से लो, फिर पुलिस से लो, फिर एक डिले करेगा, फिर दूसरा डिले करेगा, फिर उस पर छोड़ेगा, पहले इसका लेके आओ तो इसका होगा और इसका लेके आओ तो इसका होगा। और इस सारे चक्कर में दिल्ली की लगभग 25,000 एस्टेब्लिशमेंट्स और जिसमें कि लगभग 15 से 20 लाख लोग जो काम करते हैं वो बिना किसी कारण के हैरेस हो रहे थे। और मैं समझती हूँ कि इस निर्णय से, जबकि ये पूरा काम जो है अब दिल्ली पुलिस से पूरी तरीके से हटा लिया गया है, इससे लोगों को बहुत बड़ी राहत मिलेगी। व्यापारी वर्ग, उद्यमी और आम जनता जिसकी वर्षों पुरानी ये मांग थी, उन सभी को लाभ मिलेगा। पूरी की पूरी प्रक्रिया अब सुदन हो पाएगी और आराम से, आसानी से व्यक्ति को पता है कि मेरा ये विभाग है, मुझे यहाँ से परमिशन लेके आनी है। और इस पूरे काम को करने के लिए पिछले 4 महीने में अनेकों डेलीगेशन हमसे आकर के मिले और लगातार इस विषय को हम केंद्र के अपने लीडर्स के सामने उठा रहे थे। और मुझे आज खुशी है कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे माननीय एचएम साहब अमित शाह जी और माननीय उपराज्यपाल जी, आप सबके द्वारा दिल्ली सरकार के अनुरोध पे जो ये निर्णय लिया गया कि 7 तरह के व्यापारिक प्रतिष्ठानों से पुलिस लाइसेंस की आवश्यकता को पूरी तरीके से समाप्त कर देना, स्विमिंग पूल, ईटिंग हाउसेस, होटल, मोटेल, गेस्ट हाउस, डिस्कोथेक, वीडियो गेम पार्लर, अम्यूजमेंट पार्क, ऑडिटोरियम, अब इनमें केवल एमसीडी, एनडीएमसी और दिल्ली कंट्रोलमेंट बोर्ड की ही अनुमति उसमें लगेगी। और एक ऐतिहासिक जनहितैषी आदेश मुझे लगता है कि ये दिल्ली के लिए है, जो कि आज से पहले कभी भी दिल्ली वालों की ये डिमांड पूरी नहीं हो पाई थी। अब अलग अलग विभागों से लाइसेंस ना लेकर के केवल कंसर्न्ड महकमे से ही आपको लाइसेंस लेना है। एक तो आसान प्रक्रिया हो गई, ऊपर से समय की बचत और खर्च की भी बचत। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को मुझे लगता है कि इससे बहुत ही बड़ा बल मिलने वाला है। लोग प्रेरित होंगे अब इस और काम करने के लिए। और दूसरी दिशा में पुलिस की भी जो एक्चुअल जिम्मेवारी है, अब उसको निभाने के लिए भी उनको ज्यादा वक्त मिल पाएगा। अब पुलिस अपना पूरा ध्यान जन सुरक्षा पे, कानून व्यवस्था पे केंद्रित कर पाएगी। अपराध नियंत्रण, महिला सुरक्षा जैसे अहम विषयों पे आपका पूरा कंसंट्रेशन रहेगा। और पूरी प्रक्रिया जो ये लाइसेंसिंग की है, इसमें भी पारदर्शिता और जवाबदेही की वृद्धि होगी। विशेष रूप से सिंगल विंडो सिस्टम से सारी प्रक्रिया अब हो पाएगी। तो ये व्यापारियों की बहुत पुरानी एक डिमांड, जिसको 27 साल बाद की इस सरकार ने अपने छोटे से अल्पकालिक कार्यकाल में पूरा किया। और सच में डबल इंजन की सरकार का ये बेनिफिट केंद्र के हमारी सरकार में आदरणीय मोदी जी और अमित शाह जी, जिनके कारण से जो हमारा सिद्धांत है मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस, इस मंत्र को खाली हम कहते नहीं हैं, करके दिखाते हैं। और वो हमने इस छोटे से समय में दिल्ली की इतनी बड़ी डिमांड लोगों की, वो हमने करके दिखाया। और केंद्र सरकार का ये सहयोग है कि दिल्ली को एक समर्पित, पारदर्शी और नागरिक केंद्रित शासन व्यवस्था दी जाए।
तो लगातार केंद्र की सरकार हमारी इन सभी निर्णयों में, पॉलिसी रिफॉर्मेशन में मदद कर रही है। एक एक निर्णय, इससे पहले भी आपको ध्यान होगा कि हमने बिल्डिंग्स के ऊपर जब पुलिस वाले चले जाते थे तो उस चीज को भी रोका गया पूर्णतः स्पष्टता के साथ में कि काम ये अगर नगर निकाय का है तो केवल वही अधिकारी करेंगे। तो इस तरीके से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी पार्टी दिल्ली के व्यापार के लिए एक उदार वातावरण बनाने का काम कर रही है। अब हमारी सरकार व्यापार में आसानी के लिए और अधिक सुधारों के लिए समर्पित है और आगे आने वाले समय में भी और भी जो समस्याएं हमें दिखाई दी, समझ में आ रही है, उनके समाधान के लिए भी हम कार्य करने वाले हैं। लाइसेंसिंग व्यवस्था को सुगम बनाना, जनता व व्यापारियों का सहयोग करना, यही हमारी डबल इंजन की सरकार की प्राथमिकता है। और लाइसेंसिंग प्रक्रिया में व्यापक सुधार हमारी इस सरकार की दूरदर्शी सोच, सकारात्मक प्रशासनिक दृष्टिकोण का एक प्रत्यक्ष प्रमाण ये दिल्ली के समक्ष है। और मोदी जी की देश हित की ये जो सरकार है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो हम बार बार कहते हैं, उसको करने की दिशा में दिल्ली लगातार अब प्रभावी तरीकों को लागू कर रही है। और ये केवल प्रशासनिक सुधार में एक बड़ा कदम ही नहीं है, बल्कि केंद्र सरकार की नीति और सोच का भी सीधा सीधा ये प्रतिफलन दिखाता है। इस निर्णय से न केवल प्रशासनिक ढांचे में समन्वय बढ़ेगा, बल्कि पुलिस को कानून व्यवस्था, अपराध नियंत्रण जैसे सभी कार्य करने में भी अब बेहतर समय मिल पाएगा। लाइसेंसिंग प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी और डिजिटल माध्यम से अब संचालित किया जाएगा, ताकि नागरिकों को और कारोबारियों को इस समस्या का फिर से कोई सामना ना करना पड़े। इतना ही कह सकती हूँ कि दिल्ली की व्यापारिक शक्ति और प्रशासनिक पारदर्शिता को आज एक नई दिशा मिली है और दिल्ली में व्यवसाय करना और सरल, पारदर्शी और सम्मानजनक अब होगा। मैं इस बदलाव को जनता की भलाई का औजार बनाने के लिए दिल्ली को देश का सबसे सक्षम, सुंदर और सुव्यवस्थित राजधानी के रूप में स्थापित करने के लिए ये जो आदेश है, ये माइलस्टोन साबित होगा, ऐसा विश्वास मैं दिल्ली की जनता को दिलाती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। मैम, आपकी सरकार जो है भ्रष्टाचार को हटाने और पारदर्शी बनाने के काम, आपकी नियमित बीजेपी की तो मैम ये जो सिस्टम आपने बनाया है, ये कहीं ना कहीं दिशा में भ्रष्टाचार को और सिस्टम ट्रांसपेरेंट कर रहे हैं। तो अब जो एनसीबी या अन्य एजेंसियों के पास सिस्टम रहेगा, तो उसमें पारदर्शिता को सुनिश्चित करने के लिए बिल्कुल ये अगला कदम यही है कि पूरे सिस्टम में, मैंने कहा भी अपने वक्तव्य में कि पारदर्शिता लाना, सिंगल विंडो सिस्टम लेके आना, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस करना, यही हमारे लक्ष्य हैं कि अनावश्यक एजेंसियों को हटाया जाए, कम से कम दिक्कतों के साथ बहुत ही ट्रांसपेरेंट तरीके से व्यापारी अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करते हुए चीजों को आगे बढ़ाए। ये हमारी प्राथमिकता रहेगी और इसके लिए हम काम करेंगे। स्विमिंग पूल है, उसमें सुरक्षा के हिसाब से कई बार देखना पड़ता है क्योंकि वो सुरक्षा मानक तय कर रहे हैं, तो वहाँ कहीं ना कहीं समझौता होने की संभावना हो सकती है। कोई देखिए ऐसा नहीं है, जिस एजेंसी का काम है वो करे ना पूर्णतः। उल्टा डबल एजेंसी होती है तो जिम्मेवारी इसकी है कि उसकी है, कौन तय करेगा? जिसकी जो लाइसेंस दे रहा है उसकी जिम्मेवारी है और वो पूरी तरीके से उसको सुरक्षा के जो पैमाने हैं उसको जांचे, उस पर काम करे। दिल्ली गवर्नमेंट का जो एजेंसी का अगर कोई रिक्वायरमेंट होगा तो वो देगी, जैसे फायर तो फायर ही देगा। अदरवाइज तो जिस एजेंसी का काम है, जो मैंने पहले बताया कि एमसीडी का है या दिल्ली कंट्रोलमेंट का, तो वो लोग करेंगे। थैंक यू सो मच।